हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने जो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन थे रोटेशनल डायनामिक्स में वो हमने कंसीडर किए थे। और आज जो है हम वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के जो हमें 8 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। ओके, तो इसमें का जो पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके, तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, ये जो डिस्क है इसका 1 मार्क क्वेश्चन जो है इसका आंसर एकदम शॉर्ट हमें लिखना है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए उसका जो है वो फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, तो डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है। और हमें पता है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। और फॉर्मूला जो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का, दैट इज k इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन यम, k इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन यम। ओके, तो ये यम की आई की वैल्यू अगर यहां पे अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें मिलेगा यम आर स्क्वायर बाय 2 यम के स्क्वायर, हमें मिल रहा है k इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट 2। यम यम कैंसिल होगा, उसके बाद के जो होगा अंडर रूट आर स्क्वायर बाय 2 और अंडर रूट आर स्क्वायर बाय 2, ये रहेगा आर बाय रूट 2। ये क्या रहेगा? आर बाय रूट 2। ओके, तो उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारा, दैट इज के इक्वल टू आर बाय रूट 2। ओके, और यूनिफॉर्म डिस्क हमें पता है, यूनिफॉर्म डिस्क ऐसी यूनिफॉर्म डिस्क रहती है। ओके, ये यूनिफॉर्म डिस्क हो गई। उसके बाद जो एक्सिस पास होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यम आर स्क्वायर बाय 2 रहता है। और ये जो एक्सिस है, ये जो प्लेन है, इसको परपेंडिकुलर है, हमें यही पूछा गया है, एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू दी सेंटर। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, उस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। हमने एंगल ऑफ बैंकिंग का जो फॉर्मूला है, हमें पता है एंगल ऑफ बैंकिंग का जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूले में हमें मास कहीं नजर नहीं आता है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, नो एंगल ऑफ बैंकिंग, नो एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग इंडिपेंडेंट, एंगल ऑफ बैंकिंग इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द व्हीकल, इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द व्हीकल। ओके, बैंकिंग यानी ये रोड की अरेंजमेंट है डियर स्टूडेंट, और ये जो अरेंजमेंट रहती है, ये अरेंजमेंट कांस्टेंट रहती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बैंकिंग यानी द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज बाय द इनर एज विथ सम एंगल, उसे हम एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। अगर एंगल ऑफ बैंकिंग अगर डिपेंडेंट अगर रहता था मास ऑफ व्हीकल में, तो क्या होता था, हर प्रकार की जो व्हीकल है वो रोड से ट्रेवल्स करती है, तो हमें एंगल ऑफ बैंक जो है वो बैंकिंग अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता था हर व्हीकल के लिए, हर टाइप के व्हीकल के लिए। इसलिए
जो मास ऑफ व्हीकल रहता है उस पे एंगल ऑफ बैंकिंग नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द व्हीकल, इट इज इंडिपेंडेंट। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द आइस बैलेट व्हाइल इन आउटर राउंड्स व्हाई डू डांसर आउटस्ट्रेच देयर आर्म एंड लेग्स। हमने आइस बैलेट यानी आइस स्केटिंग जो डांसर रहते हैं, ओके, तो आइस स्केटिंग डांसर जो है वो अपने आर्म फोल्ड करते हैं, कई जगह अपने आर्म फोल्ड करते हुए दिखते हैं और कई जगह अपने आर्म जो है वो स्ट्रेच करते हैं, लेग्स भी क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ओके, तो इसका जो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, अगर डांसर अगर अपने हैंड स्ट्रेच करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज होगा तो उनका जो एंगुलर स्पीड जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो ड्यूरिंग द आइस व्हाई डू डांसर आउटस्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग्स, because due to the conservation principle of angular momentum, when the ballet dancer outstretch his arm, its angular speed becomes slow down, its angular speed becomes slow down। यानी इसका आंसर क्या होगा, for slowing down her speed, or slowing down her angular speed, or slowing down her angular speed, ballet, ice ballet, उसे बैलेट डांसर कहते हैं डियर स्टूडेंट, आइस बैलेट स्ट्रेच, आइस बैलेट स्ट्रेच, आइस बैलेट स्ट्रेच, आइस बैलेट आउटस्ट्रेच, आइस बैलेट आउटस्ट्रेच their arm and legs, their arm and legs, for slowing down her angular speed the ice ballet outstretch their arm and leg, for slowing down her angular speed, and यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, and increases the moment of inertia, increases the मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आउटर राउंड में उनका जो स्पीड है वो इनर राउंड से क्या होता है, कम होता है। ओके, तो उनका स्पीड कम करने के लिए वो आउटस्ट्रेच करते हैं उनके हैंड और लेग्स। ओके, और उसके बाद जो है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एकदम इजी ऐसा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और उसका इजी ऐसा आंसर है, आंसर स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखना है हमें, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क, when no external torque acts upon the system, when no external torque acts upon the system, then total angular momentum of system remain constant. Total angular momentum of the system remain constant. When no external torque acts upon the system, then total angular momentum of the system remain constant. ये था डियर स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ओके, और उसके बाद जो हमारा जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है, 5, 6 और 7 जो क्वेश्चन है, वो 5, 6, 7 क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है। और इसे हमें क्या पूछा गया है, 2 बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है और दूसरे बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है ट्वाइस आई। ओके, और
हमें पूछा गया है इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल, उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी, उनका एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो हमें पूछा गया है। यानी हमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू निकालना है, इसका हमें रेशियो पूछा गया है, दैट इज ओमेगा 1 टेंस टू ओमेगा 2, इसका हमें रेशियो पूछा गया है। ओके, और हमें पता है डियर स्टूडेंट, जनरल जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का जनरल फॉर्मूला, वो जनरल फॉर्मूला क्या है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला हो गया है। इसे अगर हमने 1 और 2 सफिक्स में अगर कन्वर्ट अगर किया तो ये फॉर्मूला ऐसा होगा, E1 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, E1 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और सिमिलरली E2 दैट इज इक्वल टू 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। हमें फॉर्मूला निकालना है डियर स्टूडेंट। ओके, और हमें क्या दिया हुआ है, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, दैट इज E1 इक्वल टू E2 दैट इज इक्वल टू 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। ओके, अब I1 और I2 ओमेगा 1 स्क्वायर लिखते हैं हम, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I2 बाय I1, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I2 बाय I1। ओके, अब I2 की वैल्यू हमें I दी हुई है, और I1 की वैल्यू हमें I दी हुई है, I1 की वैल्यू I दी हुई है, और I2 की वैल्यू टॉइस I दी हुई है। तो ये फॉर्मूला कैसा होगा, अंडर रूट ऑफ टॉइस I बाय I कैंसल, सो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय 1, और ओमेगा 1 टेंस टू ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू √2 टेंस टू 1। क्या रेशियो आया डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू √2 टेंस टू 1। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, इतना आपको रफ में करना है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकालकर इतना हमें क्या करना है, निकालना है, ओमेगा टेंस टू ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू √2 टेंस टू 1। ये आप फॉर्मूला रफ में निकाल के जो पेपर रहेगा आपका, इन केस अगर ऐसे टाइप के अगर प्रॉब्लम अगर आए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकालना और उसमें वैल्यू क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। ओके, और उसके बाद जो 6 एग्जाम्पल है हमारा, 6 एग्जाम्पल, वो 6 एग्जाम्पल क्या रहेगा, 6 एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, hollow sphere has a radius 6.4 मीटर एंड स्मॉल r की जो वैल्यू है वो है 6.4 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय मोटर साइक्लिस्ट एट बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल। यानी ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल वर्टिकल सर्कुलर जो मोशन है वो आर्टिकल पे क्या है, डिपेंड्स है। इट इज बेस्ड ऑन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये जो हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर का मतलब क्या है, इट इज द डेथ केज। डेथ केज में मौत का कुआं हम कहते हैं उसे। मौत का कुआं में हमने देखा है, जो मेले में लगता है, मेले में हमने देखा होगा, जो मोटरसाइकिल बाइक्स जो रहता है, बाइक चलाने वाला, वो नीचे से ग्राउंड लेवल से ऐसा ऊपर ऊपर आके ऐसा स्पीड उसका क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जैसा भी वो ऊपर से नीचे ऐसा उनका स्पीड डिफरेंट रहता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने स्टडी की है। ओके, तो टॉप पोजीशन में जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉडी का जो स्पीड रहता है वो अंडर रूट RG, R यानी रेडियस, G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और जो बॉटम पोजीशन में पूछा गया है हमें, बॉटम पोजीशन में जो सर्कल अगर हमें कंप्लीट अगर करना है तो मिनिमम वेलोसिटी कम से कम
वेलोसिटी रहने को होना 5rg, अंडर रूट 5rg। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मूला v इक्वल टू अंडर रूट 5rg। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अंडर रूट 5, r की वैल्यू है 6.4 इंटू 9.8। ओके, 5 इंटू 6.4 इंटू 9.8। ओके, तो 5 इंटू 6.4, 5 इंटू 6.4 वो होगा 32। 5 इंटू 6.4 क्या होगा? 32 होगा। ओके, और 32 इंटू 9.8 अगर किया, 32 इंटू 9.8 अगर किया तो वो होगा अंडर रूट ऑफ 313.6। 9.8 की जगह अगर हमने 10 अगर लिए तो ये आएगा हमारा 320 आएगा, लेकिन 9.8 है तो 320 से हमारा आंसर कम आएगा 313.6। और 313.6 का जो स्क्वायर रूट होगा, 313.6 का जो स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर रूट होगा 17। उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका आंसर क्या होगा? 313.6 का आंसर क्या होगा? 17.70 आता है, दैट इज 17.7 मीटर पर सेकंड। 17.7 मीटर पर सेकंड, दैट इज जो मिनिमम वेलोसिटी रहेगी एट द बॉटम मोटरसाइकिलिस्ट की वो कितना आएगी? 17.7 मीटर पर सेकंड। ओके, तो उसके बाद जो लास्ट जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी बहुत इजी है। बेंड इन अ लेवल रोड, बेंड इन अ लेवल रोड, बेंड इन अ लेवल रोड यानी लेवल रोड दी हुई है, यानी हॉरिजॉन्टल रोड दिया हुआ है, हमें बैंकिंग रोड नहीं दिया हुआ है। बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर, यानी उसकी आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू है 100। ओके, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच कार टर्निंग दिस बेंड में हैव विदाउट स्किडिंग। ओके, हमें मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड पूछा गया है कार का विथ टर्निंग लेवल रोड पे। अगर सर्कुलर टर्निंग लेते हैं तो मैक्सिमम स्पीड कितना रहेगा कार का? ओके, तो उसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, यानी म्यू की वैल्यू दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.8। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.8, उसके बाद जी भी पता है हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 मीटर ये है। सिंपल हमें फॉर्मूला पता है V मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, यहां पे हम यस सफिक्स भी लगा सकते हैं। ओके, म्यू एस आर जी, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.8, यहां होगा 0.8 इंटू 100 इंटू 9.8, 0.8 इंटू 100, 0.8 इंटू 100 ये होते हैं 0.8 इंटू 100 ये होते हैं 80, 80 इंटू 9.8, 80 इंटू 9.8, 80 इंटू 9.8 अगर 10 लेते हैं तो 800 आएंगे, लेकिन उससे हमारा आंसर कम आएगा। और 80 इंटू 9.8 ये आते हैं 784। कितना आ रहा है? 784। और 784 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट वैल्यू वी मैक्सिमम की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलेगी 28 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आया हमारा? 28 मीटर पर सेकंड। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 1 मार्क के लिए जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके हमने रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, और यही टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो हर क्वेश्चन का हमने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसे आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए,
हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो है हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो डियर स्टूडेंट। आगे भी हम ये जो रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर है, जो हाई वेटेज जो चैप्टर है, उसके हम क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आपका जो फीडबैक है, वो फीडबैक की वजह से हमने ये जो है सेशन, क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट किया है डियर स्टूडेंट, रोटेशनल डायनेमिक चैप्टर पे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।